जय हिंद एवरीवन। आपने न्यूज़ में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सुना होगा। हम जानते हैं कि विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ, जो कि वर्तमान में भारत के लोकसभा के स्पीकर हैं, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था। तो इसकी संवैधानिक स्थिति को समझते हैं क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 94C में इसकी बात की गई है। अभी तक 3 लोगों के खिलाफ आ चुका है ये। गणेश वासुदेव मालवंकर 94 में आया था इनके खिलाफ। हुकुम सिंह 1966 में आया था। बलराम झाकर 1987 में इनके खिलाफ आया था। लेकिन अभी तक किसी को भी उनके पद से हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो यह चौथे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ यह आया है। हालांकि इन्हें भी नहीं हटाया गया है अभी तक। तो देखते हैं प्रक्रिया क्या है। तो सेक्रेटरी जनरल को सबसे पहले लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। उसके बाद कम से कम 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देना आवश्यक होता है। प्रस्ताव को कार्यसूची या लिस्ट ऑफ बिजनेस में शामिल किया जाता है। जिस दिन प्रस्ताव लाया जाता है कम से कम 50 सांसदों का जो है समर्थन में खड़े होना आवश्यक होता है। मान लीजिए कि प्रस्ताव आ गया है और 50 सांसद खड़े नहीं हो पाए हैं, तो प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाता है तत्काल प्रभाव से। उसके बाद क्या प्रक्रिया है इसमें, तो जानते हैं अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। हम समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ आता है। इसका मतलब पूरे सरकार के खिलाफ आता है। इसकी संवैधानिक प्रक्रिया 75 आर्टिकल 75(3) में दी गई है। लेकिन अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया केवल सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के लिए लाया जाता है और 94 में दिया गया है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। एक का उद्देश्य पूरे सरकार को हटाना है, दूसरे का उद्देश्य सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है। आगे क्या बात की गई है इसमें, तो अध्यक्ष कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करता। मतलब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में चल रहा हो तो उस समय लोकसभा स्पीकर जो होगा वो अध्यक्षता नहीं कर रहा होगा, मतलब स्पीकर की भूमिका नहीं निभा रहा होगा। बहस में भाग ले सकता है, वो प्रथम मतदान कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। हम जानते हैं नॉर्मल स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो प्रथम मतदान नहीं करता, सिर्फ निर्णायक मत देता है। जब मत बराबर हो जाए तो एक मत अधिक देके जो है वो जितवा देता है, तो निर्णायक मत देता है सिर्फ। उसके अलावा यह पूरी प्रक्रिया कहाँ लिखी गई है, तो लोकसभा नियम 200 में ये पूरी प्रक्रिया लिखी गई है। उसके अलावा इसमें जो है प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रस्ताव तभी पारित होगा जब सदन के कुल तत्कालिक सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित हो। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 2 प्रकार की मेजॉरिटी होती है, एक साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी और दूसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, कितने सदस्य वर्तमान में उपस्थित हैं सदन में। मान लीजिए लोकसभा में 100 सदस्य वर्तमान में उपस्थित हैं, तो 100 सदस्य का 51 सदस्य अगर पक्ष में वोट दे दें तो ये बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसे बोलते हैं, कि लोकसभा में मान लीजिए 545 सदस्य हैं, तो 545 का आप 51 50% प्लस 1 वोट आपको चाहिए 545 का, ठीक है, तभी वो प्रस्ताव पारित होगा। तो यही था पूरा, और यह आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।